वेलकम टू विजन प्लस। मैं दिलीप मिश्रा। आज हम लोग मैथ की क्लास में जैसा कि नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में मैंने सामान्य कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, यूनिट डिजिट कंप्लीट किया। आज जो मेरा क्लास होगा वो डिविजिबिलिटी से होगा और उसमें भी रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट पे होगा। विभाज्यता जो शेषफल संबंधी होगी, ठीक है, उसी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उनके क्वेश्चंस को कैसे इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। विभाज्यता, ठीक है, विभाज्यता और विभाज्यता में हमें पढ़ना है शेषफल संबंधी, शेषफल संबंधी, ठीक है, शेषफल संबंधी विभाज्यता, ये इसी कॉन्सेप्ट को समझना है। तो देखिए शेष, पहले हम शेष को समझते हैं। जैसे कि होता क्या है कि किसी भी संख्या को जब हम भाग देते हैं, है ना, भाजक जिससे भाग दिया जाता है, ठीक है, तो जब भाजक से भाग देते हैं तो कुछ उसमें क्या होता है कि आपको परिणाम मिलता है, कुछ शेष बन जाता है, शेष बचा रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे क्वेश्चन को से समझने का प्रयास करिए। एज ए एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया कि अगर आपको कोई कहे कि भैया 10 को 6 से भाग करिए और बताइए शेष क्या होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए कि 10 को 6 से भाग करने की बात यहाँ पे हो रही है और पूछा जा रहा है शेष क्या होगा। तो आप बताएंगे, दो तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब अपना विचार, भाई हम अपने मन के मालिक हैं, चाहे जैसे कर सकते हैं। तो एक लड़का कहेगा कि भाई 10 को 6 से भाग करने पे शेष आ गया 4, एक ने बचा दिया, शेष क्या आया 4। ठीक है, क्योंकि छोटा सा अंक है ना, बड़े अंकों में बहुत कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब पता चला दूसरा लड़का क्या कर रहा है, दूसरा लड़के ने किया कि 10 को 6 से भाग करने की कंडीशन उसने क्या किया, बोले इसको सिंप्लीफाई कर दिया। क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। और उसके बाद अब कह रहा है 5 को 3 से भाग देने के बाद बता रहा है कि शेष आ रहा है 2। क्या बताएं, शेष आ रहा है 2। ठीक है, तो दोनों में सही कौन सा है, तो दोनों में सही अगर देखा जाए तो ये है, क्योंकि शेष 2 जो आ रहा है वो तो 5 को 3 से भाग देने पर आ रहा है, ना कि 10 को 6 से भाग देने पर आ रहा है। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल समझिए पहले कि हम इसको क्यों सीख रहे हैं, पहले इसको समझिए। जैसे आपसे कहा गया कि 20 को कह दिया कि 20 को 14 से भाग किया गया और पूछा गया शेष क्या होगा। 20 को 14 से भाग किया गया और शेष पूछ रहा है, तो जवाब क्या हो रहा है भाई, 20 बहुत ईजी है, 20 को 14 से भाग करें, 14 का 14 6 20, यानी शेष 6 आ रहा है। लेकिन हम एक अगर और तरीके से इसको सॉल्व करें तो कहते हैं कि भाई 20 को सिंप्लीफाई कर दिया तो आ गया 10 और 7, और अब बता रहा है कि भैया शेष कितना आ रहा है, शेष इस केस में 3 आ रहा है। 10 को 7 से भाग करने पर शेष कितना आया, 3 आया। लेकिन ये 3 क्या है, रंग है, करेक्ट कौन सा है 6, यहाँ पे 2 रंग था, यहाँ पे 3 रंग है। ठीक, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं ना। तो कुल मिलाकर के एक बात ये समझ में आ गई कि अगर शेषफल पूछे तो फिर क्या करना है, सिंप्लीफाई करके शेष नहीं निकालना है। और अगर हम सिंप्लीफाई करके शेष निकालेंगे तो जिस अंक से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, अंश और हर को जिस अंक से, ठीक है, मूल संख्या और भाजक जो है उसको जिस अंक से सिंप्लीफाई किया जा रहा है, लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको उस अंक से गुणा करना पड़ता है। अगर हम गुणा नहीं करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत होगा। ये बात ध्यान में रखना है। अगर यहीं पे देखिए 2 से सिंप्लीफाई किया गया, यहाँ पे 2 से सिंप्लीफाई किया गया, अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देते, 3 को 2 से गुणा करते तो कितना होता, 6 हो जाता, और यहाँ पे 2 को 2 से गुणा कर देते तो 4 हो जाता, तब तो सही था। बट ऐसे अगर हम कर देंगे तो क्या है, गलत है। ठीक, तो एक तो ये बात आपको समझना है। दूसरा पॉइंट क्या है, चलो अब देखिए शेषफल जो होता है, जनरली अब जान लीजिए कि शेष सदैव धनात्मक होता है। शेष क्या होता है, ये सदैव धनात्मक होता है, धनात्मक संख्या होती है। कभी भी आपने शेष को निगेटिव नहीं पाया होगा, पाए नहीं ना। अगर हम नंबर के कॉन्सेप्ट में समझें तो शेष जो हमें मिलता है वो सदैव क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, नहीं पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सीखना है रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को इजी वे में सॉल्व करने के लिए हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, वो कहिए कि मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, बस हम ये कर सकते हैं कि हम उसको अपने सवाल को इजी बनाने के लिए कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इसको समझिए एग्जाम्पल से, जैसे
जैसे हम कहेंगे भाई 12 को अगर 10 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो आपका जवाब 2 होना चाहिए यहाँ पे, या हम अपने से समझेंगे कि मेरा यहाँ पे 2 जवाब समझ में आ रहा है। एक कि पॉजिटिव शेषफल 2 आ रहा है लेकिन निगेटिव शेषफल 8 आ रहा है। अब सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, निगेटिव 8 क्यों आ रहा है? अरे भाई 8 कम है 12, 8 और होता तो 10 से पूरा डिवाइड हो जाता कि नहीं, कंप्लीट डिवाइड होता, तो 8 कम है ना। चलो एक और करते हैं, जैसे कि कह दिया जाए कि 23 को अगर 24 से भाग किया जाए, सॉरी 23 को 12 से भाग किया जाए, ठीक है। अब पूछा जाए कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव शेष बताओ, तो आपका जवाब होगा कि पॉजिटिव शेषफल 11 है और निगेटिव शेषफल क्या है, 1 है। 23 में 1 की कमी है, अगर 1 और होता तो 12 से कट जाता, कंप्लीट कटता नहीं कटता, कट जाता ना, कंप्लीट डिवाइड हो जाता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे समझना है, इसलिए समझना है कि जब से कभी कभी सवाल ना सिंप्लीफाई करने के लिए आ जाता है, और सिंप्लीफाई करने के लिए आता है तो वहाँ पे हमारा टाइम जाता है, टाइम गेन होता है ना, तो उसको बचाना होता है हमें, ठीक है। जैसे और एक आध क्वेश्चन को समझो, जैसे मैंने कह दिया कि 35 को 18 से भाग किया जाए और पूछा जाए भैया कि यहाँ इसका पॉजिटिव और निगेटिव शेष बता दीजिए, तो आपका जवाब होगा कि अगर 35 को 18 से भाग करेंगे तो पॉजिटिव जो शेष आएगा वो 17 आएगा, और निगेटिव में शेष जो आ रहा है वो -1 आ रहा है, क्योंकि 1 की कमी, अगर ये 36 होता तो 18 से कंप्लीट डिवाइड होता, ठीक है। तो अभी तक तो आपके मन में ये चल रहा हो कि ये सब फालतू की बातें क्या है, इसका यूज कहाँ है, तो अब देखो मैं इसका यूज बता रहा हूँ आप लोग को कि कैसे इसको आप यूज करना है रिमाइंडर थ्योरम वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इसको मिटा दें, नोट कर लिए होंगे। चल आओ एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि 47 गुणे 80/9 तो शेष क्या होगा। तो देखिए क्या होता है कि जो कि ये चीजें गुणा भाग तो हम प्राइमरी से पढ़ते चले आ रहे हैं ना, इजी है। तो हमारा जवाब क्या होगा कि हम भाई फट से इसका गुणा करेंगे, 9 से भाग करेंगे और निकाल लेंगे शेष होगा, क्या है शेष, तो ठीक है गुणा करके निकाल सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट पे आइए कि अगर 47 को 9 से भाग दिया जाए तो पॉजिटिव शेष कितना आ रहा है, 2। देखिए पॉजिटिव निगेटिव थोड़ा सा एक बार समझने में आपको टाइम लगेगा, फिर सवाल को करेंगे तो बहुत ईजी है। 45 9 बचे 45 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, पॉजिटिव शेष 2 आ रहा है, माइनस में 7 आ रहा है। यहाँ पे जो प्लस माइनस शेष आएगा ध्यान दीजिएगा, उनके अंकों का योग जो है ना भाजक के बराबर ही होगा हमेशा। देखिए 2 7 9, 80 को अगर 9 से भाग दिया रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव जो शेष आ रहा है, ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव शेष 8 आ रहा है और निगेटिव में शेष कितना आ रहा है, -1 आ रहा है ना। तो हमें करना क्या होता है, किसी भी अंक में शेष पॉजिटिव और निगेटिव में जो अंक सबसे छोटा हो, क्योंकि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो जो अंक सबसे छोटा होता है हमें उसी अंक को पकड़ना है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव में +2, यहाँ पे इन दोनों शेष में 2 छोटा है, यहाँ पे 1 छोटा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से 2 को उठाते हैं और चिन्ह सहित उठाएंगे, तो प्लस है तो 2 को ऐसे ही लिख देते हैं, और ये -1 है तो इसको मैंने -1 लिख दिया और डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो अब ये क्या आ रहा है आपका कि 2 1 का 2 यानी कि -2/9। अगर ऊपर अभी मैंने शुरू में कह दिया कि रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव, रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, लास्ट टाइम अपने आंसर को लिखते समय जो भाजक होगा उसमें से रिमाइंडर को माइनस साइन है तो माइनस कर देते हैं, तो 9 - 2 = क्या हो गया, 7, ये शेष आ गया। यानी कि अगर 80 को 47 से भाग करके 9 से भाग करेंगे तो शेष पर क्या, 80 को 47 से गुणा करके 9 से भाग करेंगे तो शेष पर क्या आएगा, तो वो आपका जवाब होगा 7 आ गया शेष पर। बात क्लियर हो रही है ना, ठीक है। अभी तो आपके मन में आ रहा होगा अरे यार इससे बढ़िया तो गुणा करके भाग कर लिए होते। चलिए ठीक है गुणा करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर गुणा करते हैं कि गुणा करना ये है कि ये आपका समय बचा रहा है, जैसा भी है आप इन चीज़ों को समझो। चलो देखिए एक और एग्जांपल ले रहा हूं,
ये देखिए ये आ गया क्वेश्चन 34 गुणे 43 गुणे 82 गुणे 92 गुणे 106 भागे 9, उसी अंक पे मैंने ले रखा है एक दूसरा सा क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया और यहाँ भी शेष ही पूछ रहा है, तो अब भी आपके दिमाग में वही है ना, क्योंकि हम लोग गुणा भाग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो लगेगा यार परीक्षा हाल में ये क्वेश्चन आएगा तो जाहिर सी बात है कि जितने भी स्टूडेंट है सब लग जाएंगे, क्योंकि ये तो गुणा भाग ही तो है, इसका आंसर निकालना तय है, हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये टाइम ले लेगा मेरा फट से। तो चलिए हम इसको कैसे इजी वे में करते हैं। तो अब हम प्लस माइनस में ना दोनों शेष को नहीं रखेंगे, जो सबसे छोटा हमारे दिमाग में आ रहा है उसको सेट कर ले। जैसे 34 है ना, 36 होता तो कंप्लीट डिवाइड होता, तो कितने की कमी है, -2, 2 की कमी है, फट से लिख दे। 43 है 45 से कंप्लीट डिवाइड होता -2, 82 है 81 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है +1, 91 90 कंप्लीट डिवाइड होता है +2, 106 108 कंप्लीट डिवाइड होगा -2, लिख लिया। अब आ जाइए नीचे, अब इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस जैसे भी साइन है मल्टीप्लिकेशन का है, तो देखिए -2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना आ गया, -16/9 आ गया, -16/9। तो 16 देख रहे हैं 9 से बड़ी संख्या है, 16 क्या है, 9 से बड़ी संख्या है, बात क्लियर हो रही है ना। या ऐसा कर दीजिए कि अगर जैसे 2 का 2 में गुणा कर दिया गया, 2 दूना 4 4 दूना 8, ये अलग, ठीक है, 4 दूना 8, 8 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और -1 का -2 में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि ये कितना आ रहा है, 16 पे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 का 9 7 16, यानी कि -7/9, और 9 को 7 से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, ठीक है। बड़ा अंक आ जाएगा तो भाग दे देना है, या यहीं पे समझ लेना, तो समय लगा नहीं लगा, इस तरीके से प्रश्नों को करना है कि नहीं। तो चलिए, तो ये थे सिंपल क्वेश्चन। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम उठने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे उठते हैं, घातांकी संख्याओं पे विभाज्यता का जो प्रश्न बनता है वो घातांक को लेकर के बनता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये तो शेषफल संबंधी सामान्य विभाज्यता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ठीक है, मिटा दीजिए, ठीक। आइए आगे बढ़ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पे आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, किताब में क्वेश्चन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, अपने मन से ऐसे बना करके क्वेश्चन को करिए, ठीक है। देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। अब आइए घातांकी विभाज्यता में हम घातांकी संख्याओं का देखते हैं। संख्याएं जिसे घातों के रूप में दी जाए, फिर हम उसको कैसे क्लियर करते हैं, ठीक है, घातांकी विभाज्यता। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कहता है 17 की घात 200 को 18 से भाग दिया जाए, ठीक है, डिवाइड बाई 18, अब पूछ दिया तो शेष क्या होगा। 17 की घात 200 को 18 से भाग दिया गया और पूछा शेष क्या होगा ना। अब देखो इसको समझना है आपको, कई तरीके से इस क्वेश्चन को समझा जा सकता है, रटा भी जा सकता है इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है, लेकिन समझ बैठाना एक अच्छी बात है। कैसे, अब देखिएगा कि आपको करना कैसे क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे दिया 17 की घात 200 को 18 से भाग देने की बात कर रहा है, तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि 17 को 18 से पहले भाग दे करके देखते हैं। वही 17 को अगर 18 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो देखो 17 से 18 से भाग, 17 को 18 से भाग करेंगे तो -1 यहाँ पे एक की कमी है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि -1/18, लेकिन यहाँ उसकी घात 200 है तो हम -1 की घात 200 लगा देते हैं, -1 की घात 200 लगा देते हैं। और जैसे ही आपने -1 की घात 200 लगाया, तो आप जानते हैं ना कि किसी भी नेगेटिव संख्या की घात अगर सम संख्या होती है तो उसका जो मान होता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और ये 1 है तो 1 का कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका जो मान होगा वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल सॉल्व होकर के कितना आ रहा है, 1/18। अब 1 में 18 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 1 यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, तो यही आपका उत्तर हो गया, यानी कि यही आपका शेष हो गया, शेषफल हो गया कितना, 1। बात क्लियर हुई, आसानी से समझ बैठ आ गया कि नहीं समझ आ गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया कि 25 की घात 26 को
24 से भाग किया जाए, भाग दिया जाए, ठीक है, अब पूछे तो शेष क्या होगा। ठीक है, 25 की घात 26 को 24 से भाग दिया जाए और पूछ दिया जाए कि शेष क्या होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वही सोल्यूशन में फट से मौखिक ये सब सवाल करेंगे। आप 25 को 24 से भाग कर रहे हो तो क्या शेष आ रहा है, +1 आ रहा है। अब आगे आप लिखेंगे कि +1 की घात 26 बटे 24, तो +1 की घात 26 यानी कि 1 की घात कुछ भी करिए तो 1 ही आ रहा है, यानी 1 बटे 24 आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यानी शेषफल 1 आ गया। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न अगर हमें बन रहे हैं, घातांकीय प्रश्न इस तरीके के बनेंगे तो आप इसे फटाफट फटाफट उसको कर लेंगे ना। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे जैसे ये आधार संख्या हो गई, ये उसकी घात हो गई और ये हो गया भाजक। तो आधार संख्या और भाजक में डिफरेंट कितने का मिला, 1 का। यहाँ भी आधार संख्या भाजक में डिफरेंट कितने का मिला, 1 का। यहाँ पे 1 ज्यादा था भाजक, यहाँ पे 1 भाजक कम है ना। अगर डिफरेंट 1 ना हो करके, ऐसा भी प्रश्न मन में आ रहा होगा ना कि भाई डिफरेंट 1 का है, अगर 1 नहीं होता मतलब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन बने तो क्या होगा। तो अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं उसको देखो। ठीक है, इससे हट करके क्वेश्चन मान लो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह दिया कि 3 की घात 27, ठीक है, 3 की घात 27 को कह दिया 26 से भाग दिया जाए, 26 से भाग दिया जाए। ठीक है, अब पूछ दे तो शेष क्या होगा, ये क्वेश्चन आ गया। 3 की घात 27 को 26 से भाग दिया जाए और पूछा जाए शेष क्या होगा। ठीक है, तो अब आपको इसको क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है, कैसे इसको समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो आपको देखना यह है कि क्या 3 के पावर मल्टीपल में, ठीक है, 3 के पावर मल्टीपल में ऐसी कोई संख्या आ रही है जो भाजक दिया गया है यानी 26 उसके निकटतम संख्या है। तो 3 की घात 1 करते हैं तो 3, 3 की घात 2 करते हैं तो 9, 3 की घात 3 करते हो तो क्या आ रहा है 27, और 27 जो है 26 के क्या है करीब में है। तो आइए सोल्यूशन में हम फट से इसको करते हैं। तो इस 3 की घात 27 जो दिया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 3 की घात, यहाँ देखिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं 3 की घात 3 27 बटे 3, यानी अगर पूरे होल पावर को 3 से डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ पे 3 घात लगा दिया जाए और ये डिवाइड बाई 26 हो गया। तो अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कैसे, 3 की पावर 3 यानी कि हो गया 27 और यहाँ पे हो गया 9 और ये हो गया 26। अब 27 को जब आप 26 से भाग कर रहे हो तो शेष कितना आ रहा है, +1 शेष आ रहा है, और +1 की घात 9 होगी तो +1 की घात 9 डिवाइड बाई 26 हो गया। ठीक है, तो 1 की घात कुछ भी हो तो 1 ही रह गया, ओवरऑल मिल करके 1/26 है, तो ये आपका आंसर हो गया, यही आपका शेष हो गया। शेष इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। आ जा रहा समझ में नहीं आ रहा, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी पे बनते हैं ना, घातांकी विभाज्यता पे। कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं बता रहा हूँ, इसको आप नोट करिए फट से। चलिए जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा ले लिया गया, क्वेश्चन है कि 5 की घात 500 डिवाइड बाई 500। ठीक है, 5 की घात 500 को 500 से, ठीक है, 500 से भाग दिया जाए, ऐसा लिया गया डिवाइड बाई 500। अब यहाँ पे लिख दे से भाग दिया जाए, दिया जाए तो पूछ देगा तो शेष क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 5 की घात 500 को अगर 500 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो आइए सोल्यूशन में देखते हैं। 5 की घात 500 डिवाइड बाई 500 ना। तो अभी जैसे क्या किया मैंने, दो कॉन्सेप्ट समझा, 2-3 कॉन्सेप्ट समझे छोटा छोटा, है ना। कि जैसे एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 की घात 27 26 है, तो मैंने देखा कि दिमाग में आ गया यार पावर मल्टीपल में बना लेते हैं। 5 का पावर तो मैंने देखा 5 की घात 1 5, 5 की घात 2 25, 5 की घात 3 125, 5 की घात 4 करें तो 625 हो जा रहा है, जबकि भाजक कितना है 500 है। अब तो मामला फंस गया, अब क्या होगा, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं,
तो करना क्या होता है, कुछ नहीं, जो भाजक है ना इसका फैक्टर कर देते हैं। भाजक का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 500 है तो 500 का फैक्टर करते हैं, देखिए फट से करते हैं, 500 है ना, फैक्टर करते हैं, 2 से काटा कितना आ गया 250, 2 से काटा 125। प्रैक्टिस करना है, अभी प्रैक्टिस कर लेंगे फिर सवाल को आप इजी वे में करेंगे। 125, फिर अब 2 से कटने वाला नहीं है, 5 से कटेगा 25, फिर 5 से कटा 5, फिर 5 से कटा 1। तो इसका मतलब है कि अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 दूना 4 और 5 की घात 3, यानी 4 गुणे 5 की घात 3, ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा जा सकता है ना। अब सोचिए आप यहाँ पे कि ये 5 की घात 500 है और यहाँ पे कितना है 5 की घात 3 है ना। तो अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो ना, जो 5 की घात 500 है तो उसको 497 गुणे 5 की घात 3 ऐसा लिख सकते हो, और यहाँ पे 4 गुणे 5 की घात 3 ऐसे ये है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि 5 को देखना है कि 4 से भाग देने पे क्या होगा कॉन्सेप्ट। तो अभी आपने देखा कि अगर हम 5 को 4 से भाग करेंगे तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और 1 की घात 497 यानी 1 की घात 497 भागे 4। तो इस केस में शेष क्या बन रहा है, शेष बन रहा है 1 बच रहा है। तो क्या यही आपका उत्तर होगा, नहीं। मैंने शुरू में ही बताया कि विभाज्यता वाले कॉन्सेप्ट में जिस अंक से आपने सिंप्लीफाई किया है लास्ट में उसको मल्टीप्लाई करना होगा रिमाइंडर के थ्योरम में, ठीक है, जो रिमाइंडर आ रहा है रिमाइंडर थ्योरम वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ तो रिमाइंडर आ गया 1, लेकिन एक्चुअली जो एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है, तो आपका जो उत्तर होगा आंसर वो क्या होगा, 1 जो ये आया है और जिससे मैंने पहले क्या किया था, सिंप्लीफाई किया था, यानी 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 3, तो कुल मिलाकर के 1 गुणे 125 बराबर आपका आंसर क्या निकल करके आ रहा है 125, ये आ रहा है शेष। तो बात क्लियर हो गई होगी, है ना, कंफर्म हुआ कि नहीं कंफर्म हुआ। तो इस तरीके से हम विभाज्यता के रिमाइंडर थ्योरम वाले क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे, चलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया 4 की घात 32 को 15 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो बस होता क्या है, ये सब मौखिक क्वेश्चन है। अब इसको सोल्यूशन इसका निकालना है तो एकदम इजी है कि भाई 4 की घात 32, 4 के पावर मल्टीपल में 4 चौका 16 हो जाएगा, तो इसको हम फट से लिख सकते हैं 16 की घात 16 हो जाएगा तब इधर, क्योंकि यहाँ भी 2 से भाग हो जाएगा। 16 की घात 16 डिवाइड बाई 15, तो 16 को 15 से अगर भाग करते हैं तो शेष 1 आता है, और 1 की घात 16 होगी तो क्या होगा, शेष 1 ही आएगा। तो ये मौखिक सवाल है, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं, मतलब विदिन 2, 3, 5 सेकेंड में ऐसे क्वेश्चन को आप पीट सकते हैं, है ना। तो आ गया समझ में, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम के जो है प्रश्न थे घातांकी विभाज्यता, ठीक है, इस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करा दी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए आज के क्लास में मैंने क्या बताया था कि मैं विभाज्यता में वो भी शेषफल संबंधी प्रश्नों को बताऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग के साथ क्लियर हो चुका होगा, क्लास इसी पे रोक रहे हैं।